दूसरी कथा उपमन्यु की है और तीसरी कथा और है जिनका नाम है वेद। इन गुरुदेव के धौम्य के दूसरे शिष्य हैं उपमन्यु। गुरुजी ने कहा बेटा जाओ गायों का पालन करो, गाय रखाओ। और वो गाय चराने जाने लग गए। बड़ी कठिन परीक्षा। दिन भर गायों के साथ रात्रि को गुरुकुल में आ जाते। एक दिन देखा गुरुदेव ने, उपमन्यु तुम बहुत मोटे हो रहे हो। भाई क्या करते हो तुम? बहुत पीवानों वत्स केन वृत्तिं कल्पयसि पीवान असि दृढ़मिति। उसने कहा गुरुदेव मैं जाता हूं और पास के पवित्र घरों से भिक्षा मांग लाता हूं। गुरुजी ने कहा गुरु को भिक्षा निवेदित किए बिना तुम खाते हो तो पाप है। खबरदार, समाज से कुछ भी प्राप्त करे तो शिष्य को अपने गुरु को निवेदन कर देना चाहिए। बोले आजकल के गुरु और चेला वाला मामला नहीं है। आजकल का तो मामला उल्टा ही, गुरुजी को ही निगल जाए, पता ही नहीं चले। ए सब भिक्षा यहाँ। ठीक गुरुदेव। अगले दिन गए, भिक्षा मांग करके लाए गुरुजी के पास। गुरुदेव ये भिक्षा। गुरुजी ने एक बार आंख उठा करके देखा नहीं, पूरी भिक्षा रख ली। मंदिर में भी जाओ फल लेकर के तो आप कुछ भी ले जाओ, कुछ तो मिलता है, पर कुछ नहीं मिला। आंख उठा करके देखा ही नहीं, लौट गया बेचारा। 2-4 दिन के बाद गुरुजी ने पूछा रे भाई तुम भिक्षा लाते नहीं, फिर क्या करते? बोले गुरुजी दोबारा भिक्षा मांग लाता हूं। बोले ये अन्याय है, समाज पर भार नहीं बनना चाहिए। साधु को, ब्रह्मचारी को, भिक्षुक को थोड़ा थोड़ा समाज से लेना चाहिए। दोबारा मांगने मत जाइए, किसी दूसरे का हिस्सा मांगते हो। ठीक गुरुदेव। अब जब भूख लगे बहुत जोर तो क्या करें? उन्होंने क्या किया? गायों का दूध पीना शुरू कर दिया। फिर भी मोटे ताजे। गुरुजी ने एक दिन कहा रे उपमन्यु क्या मामला है? भिक्षा तुम लेते नहीं, जो लेते हो सब यहां चढ़ा जाते हो। फिर केन वृत्तिं कल्पयसि, किससे तुम्हारी जीविका चलती है, वृत्ति चलती है, जीवन चलता है? बोले गुरुदेव गायों का दूध पी लेता हूं। बोले खबरदार, मेरी गायों का दूध मुझसे पूछे बिना, मेरी आज्ञा के बिना तुमने लिया? नहीं नहीं, ये अनुचित, ये पाप है, दोष है, चोरी है। ठीक गुरुदेव। गए तो अब दूध नहीं पीते, भिक्षा जो मिलती है सीधा पहुंचा देते हैं वहां। और क्या करते हैं? बोले अब जब गाय का दूध पी करके बछड़े निवृत्त हो जाते हैं तब उनके मुख से झरने वाले झाग को पीने लग गए। फिर भी मोटे तगड़े हैं। गुरुजी ने कहा अब क्या करते हो? उपमन्यु ने कहा गुरुदेव जो बछड़े दूध पीते हैं उनके मुख से जो झाग झरता है उसको पी लेता हूं। ये चोरी है, ये पाप है। तुम्हारे ऊपर करुणा करके स्नेह के आधिक्य से बछड़े जो दूध पीते हैं वो खुद नहीं पीते, उसको झाग बना करके तुम्हारे लिए गिराते हैं, इसलिए तुम बछड़ों का हिस्सा पीते हो। खबरदार, नहीं पीना। महाराज भो फेनम पिवामी, फेन पीता हूं। गुरुदेव ने कहा नहीं, ये भी ठीक नहीं है। परीक्षा का चरमोत्कर्ष हो गया। फेनमपि भवान न पातुमर्हति, तुम बछड़ों के मुख से झरने वाले उस झाग को भी नहीं पी सकते। उस बालक ने ये नहीं कहा गुरुदेव कर क्या रहे हो, मैं जीऊं कि मर जाऊं। आज तो कोई बात थोड़ी सी प्रतिकूल चली जाए तो बड़े बड़े श्रद्धालु की त्योरियां बदल जाती है, आस्था खुंटी पर टंग जाती है। तुरंत कहते मैं चाहूं, मैं घर जा रहा हूं। आजकल बड़ी विचित्र लीला है। महाराज दूध का झाग पीना भी बंद हो गया, परंतु उस बालक का विश्वास हिमालय के समान अडिग, श्रद्धा उसकी अविचल। अब तो कुछ भी नहीं, भूख से विचलित हो गया एक दिन बालक, परंतु गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भूख से तड़पते हुए बालक को जब कुछ नहीं मिला तो एक दिन आग के पत्ते थे वहां, सूखे आग के, वो पत्ते तोड़ करके खा लिए। भूख की अग्नि पेट में और सूरज का ताप ऊपर, धरती जलती थी। उसी समय जो उत्तेजक होते हैं, बहुत बहुत तीव्र ताप होता है उन आग के पत्तों में, वो आग के पत्ते खाए तो महाराज उसके नेत्र चले गए। उसी समय उसके नेत्र चले गए, अंधा हो गया। स कदाचित अरण्ये क्षुधार्तो अर्कपत्राणि अभक्षयत्, क्षार तिक्त कटु रूक्षे
कटुरूक्षै तीक्ष्ण पत्रैः चक्षुषी उपहतः अंधो बभूव कूपे पपात, अंधा हो गया और गायों के पीछे चल रहा था। गाय चल रही थी, चलते चलते अचानक निरुदक माने जल रहित अंधे कुएं में गिर गया, रात भर पड़ा रहा। गुरुदेव ने कहा वो उपमन्यु नहीं आया, कहाँ है उपमन्यु? ढूंढते ढूंढते गए, उपमन्यु उपमन्यु, उस कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूं। पर ऐसे कैसे हुआ? बोले गुरुदेव भूख के कारण विह्वल व्याकुल, मैंने अर्क के पत्रे खाए, अर्क के पत्र खाने के कारण मेरी दृष्टि चली गई, मैं अंधा हो गया। करुणा से भर गए गुरुदेव, इस बालक ने एकांत में भी मेरी दृष्टि की अर्थात मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे शब्दों की मर्यादा रखी है। उन्होंने बहुत सुंदर अश्विनी कुमारों के सूक्त माने 12 मंत्रों का उपदेश दिया। 12 श्लोकों में वो बड़े दिव्य भाव से भरी हुई स्तुति है, वो इनका उपदेश दिया और कहा पुत्र इनका तुम पारायण करोगे तो तुमको अश्विनी कुमारों की कृपा से दृष्टि प्राप्त होगी। इसका सांकेतिक भाव है, अब तक जो सांसारिक लौकिक दृष्टि थी वो अर्क पत्र के भक्षण के ब्याज से चली गई और अब जो अश्विनी कुमारों के द्वारा गुरु की कृपा से दृष्टि प्राप्त हुई है वो पवित्र दृष्टि प्रकाशमयी है, ज्ञानमयी है, विज्ञानमयी है। उन मंत्रों का उपदेश दिया, अश्विनी कुमार प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि अपूप हम लाए हैं, तुम खा लो। उस बालक ने कहा कि भगवान मैं अपने गुरुदेव को निवेदित किए बिना एक कण भी नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा हमने भी खाया, तुम्हारे गुरु ने भी पहले ऐसा किया, हमारे सामने किया है। बोले गुरुदेव ने जो किया है गुरु जी जाने, परंतु मेरा कर्तव्य यह है मैं अपने गुरुदेव को निवेदित किए बिना मैं नहीं खा सकता। तो बड़े प्रसन्न हो गए अश्विनी कुमार। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा करते थे, अब इसके बाद बहुत दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। इसके साथ आपके गुरु जी के जो लोह दंत हैं अब स्वर्ण दंत हो जाएंगे। अब तक जो तुम्हारे गुरु जी का जीवन में ऐसा तो बहुत सुनने में आता है कि गुरु की कृपा से अनेकों अनेकों शिष्यों का उद्धार हुआ, पर आज पहली बार देखने में आता है एक शिष्य की साधना का फल गुरुदेव को प्राप्त हुआ और उनके जीवन में दिव्य लाभ प्राप्त हुए।